नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा है, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे सभी बच्चे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। सिलेबस अब आप लोगों का जल्दी ही खत्म हो जाएगा और आ जाओ जल्दी से क्लास को, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे होंगे, उम्मीद है सभी बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। और गर्मी जो है वो पूरी तरीके से बढ़नी शुरू हो चुकी है। आ जाइए सभी बच्चे, क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग और सभी प्यारे साथियों को हमारा प्रणाम। आप सभी, आपके परिवार के सदस्य और आप सभी एकदम बढ़िया हैं, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ बेटा। तो आइए एक बार आवाज़ को मुझे बता दीजिए कि आप सभी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़ को। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। चलिए आइए क्लास को शुरू कर लिया जाए। तो देखो, आप लोगों का जो टॉपिक है, कल हमने शुरू करा था डिजीज, है ना। हम लोग कर रहे थे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस को, बैक्टीरियल डिजीजेस हम लोग कर रहे थे, यानी कि जीवाणु जनित रोग। और मैंने कल आपको एक ट्रिक भी बताई थी जीवाणु जनित रोगों को याद करने की। वो ट्रिक क्या थी भाई? वो ट्रिक थी दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया था पंडित का टीका न्यू है। आपने पढ़ा था कि बहुत सी बीमारियां उस ट्रिक में आई थी जो हमारे अंदर बैक्टीरिया करते हैं। तो बीमारी से मैम कैसे क्वेश्चन आएगा? तो पहले तो मैंने आपको समझाया कि बीमारी से क्वेश्चन आएगा कि बीमारी का नाम देकर आपको पैथोजन पूछ लेगा। मतलब पूछेगा कि बताओ ये बीमारी किससे होती है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, किसके कारण होती है बीमारी, तो आपको वो बताना है। अब वो बता तब पाओगे जब आप अलग अलग तरीके से बीमारियों को पढ़ोगे। जैसे आज की क्लास में हम जितनी भी बीमारी पढ़ने वाले हैं वो सब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में वो बैक्टीरिया और वायरल से ही बनते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया और मतलब पढ़ेंगे हम लगभग सारी बीमारियों को। चलो आओ, अब हम बात करते हैं कि मैम ये जो हमारी बीमारियां हैं बैक्टीरिया से होने वाली, इनमें से प्लेग मैंने कल आपको करा दी थी। प्लेग, जिसको ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, काली मृत्यु, जो कि एक जीवाणु के कारण होता है, यर्सीनिया पेस्टिस के कारण। और ये जीवाणु चूहों में रहता है। और ये प्लेग कई तरीके का होता था। बुबोनिक प्लेग जो इन्फेक्शन फैलाता था हमारे ब्लड में, अगर बुबोनिक प्लेग का इलाज ना किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता था सेप्टिसेमिक प्लेग में, जिसमें हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। और सेप्टिसेमिक का भी इलाज ना कराएं तो ये न्यूमैनिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो ये आपने पढ़ा था। आओ अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर की बीमारी पढ़ते हैं, डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया बैक्टीरिया के कारण होने वाली दूसरी बीमारी है डिफ्थीरिया, जिसको हम लोग रोहिणी के नाम से जानते हैं हिंदी में। इसको हम लोग रोहिणी भी कहते हैं दोस्तों, रोहिणी। तो रोहिणी रोग होता है डिफ्थीरिया। किसके कारण होगा, इसका पैथोजन क्या है आपको पूछेगा। इस बीमारी को फैलाने वाला रोगाणु क्या है? तो मैंने कहा कि रोगाणु सबके सेम है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जीवाणु से होने वाली बीमारी। तो इन सभी बीमारियों को फैलाने का जो कारण है वो जीवाणु ही है। तो ये जो डिप्थीरिया रोग है ये भी हमारे अंदर कौन करता है? बैक्टीरिया करता है दोस्तों। कौन करता है? बैक्टीरिया। डिप्थीरिया रोग आपके अंदर बैक्टीरिया करता है। और मैम वो कौन सा बैक्टीरिया है जो हमारे अंदर करता है डिप्थीरिया रोग? उस बैक्टीरिया का नाम है कोरिने बैक्टीरियम। कोरिने बैक्टीरियम, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी, है ना। कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी, ये बैक्टीरिया का नाम है बच्चा जो हमारे अंदर करता है डिप्थीरिया रोग। आप लिखोगे कोरिने बैक्टीरियम, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, डिप्थेरी। तो नाम से पता चल रहा है डिप्थेरी बोले तो डिप्थीरिया करने वाला बैक्टीरिया। तो कोरिने बैक्टीरियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे अंदर करता है डिप्थीरिया रोग। ठीक है, अब मैम ये जो डिप्थीरिया रोग होता है इसका आपको पूछेगा लक्षण क्या होता है, या इस बीमारी का प्रभावी अंग क्या होता है। जैसे प्लेग का कोई प्रभावी अंग नहीं था, है ना, लेकिन यहाँ से पूछेगा आपको अफेक्टिव ऑर्गन, कि भाई इस बीमारी का अफेक्टिव ऑर्गन क्या होता है। तो डिप्थीरिया नाम की जो बीमारी है इसमें हमारा गला प्रभावित होता है। इस बीमारी में क्या होता है दोस्तों? हमारा गला प्रभावित, गला यानी हमारा जो थ्रोट है वो प्रभावित होता है। हमारा गला जो होता है वो प्रभावित होगा, गले में छाले हो जाते हैं,
और दुखन होती है खाना खाते हुए, और पूरी तरीके से आपका जो गला है वो पक जाता है। तो यहाँ पर आपका गला प्रभावित होगा डिप्थीरिया रोग में। गले के साथ साथ हमारे फेफड़े भी प्रभावित होते हैं, हमारे लंग्स भी प्रभावित होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बीमारियां जो आपको जिनके प्रभावी अंग भी पेपर में आते हैं पूछे जाएंगे, तो आपने बताया। अब इस बीमारी से खास बात यह है कि इस बीमारी से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है बच्चा। या पहले मैं इस बीमारी के लक्षण बता देती हूँ। ठीक है, लक्षण बता देती हूँ, सिम्टम। तो दोस्तों इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो आज तक पेपर में नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि इस बीमारी में जो लक्षण आते हैं ना, वो ये कि खांसी आप लोगों को होती है, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है, सांस लेने में परेशानी। तो सांस लेने में परेशानी होती है बेटा, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, भैया आपको ब्रीथ करने में दिक्कत होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। ठीक है, और दोस्तों खांसी भी हो सकती है, और दूसरा हो सकता है खांसी यानी कि कफ। तो ये इस बीमारी के होते हैं सिम्टम। ये बीमारी बच्चों में ज़्यादा होती थी, बड़ों में कम। बच्चों में ज़्यादा होती थी, लेकिन अब क्यों नहीं होती उतनी ज़्यादा? अब ये कि बीमारियां बहुत कम होती हैं, क्योंकि अब इन बीमारियों का टीका बन गया है, वैक्सीनेशन बन गई है। आपको पूछेगा कि डिप्थीरिया रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, इंपॉर्टेंट करके लिख रही हूँ, पूछा गया है आपको पेपर में। अब हम बात करेंगे टीके की, कि भैया कौन सी वैक्सीनेशन है जो डिप्थीरिया से बचाव के लिए दी जाती है। तो वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं तो ये होती है, आप बताते हो डीपीटी, आप बताते हो डीपीटी। तो पूछा जाएगा कि डीपीटी का टीका किस बीमारी से बचाता है। तो डीपीटी का टीका 3 बीमारी से बचाता है, डिप्थीरिया से, पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी से, और टेटनस से। तो इसकी फुल फॉर्म मैं अभी बाद में लिखवाऊंगी, क्योंकि अभी ये और बीमारियों में आपको लगाऊंगी मैं, ये टीका भी और लगवाऊंगी तुम्हें। ठीक है, तो फिलहाल आपने याद रखा कि डिप्थीरिया रोग जो होता है इसके बारे में ये इतने पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ने थे। ठीक है ना भाई? अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया जसप्रीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं बेटा। यूपी पुलिस के लिए बिल्कुल चल जाएगी ये क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो समस्या ना ही बबुआ, बिल्कुल ये क्लास चलेगी यूपी पुलिस के लिए भी। आ जाओ आज की क्लास की तीसरी बीमारी बेटा, टीबी। बहुत इंपॉर्टेंट है टीबी, जिसको आप लोग क्या कहते हो? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हो टीबी को। टीबी को हम लोग ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। तो कई बार ये आपको ट्यूबरक्लोसिस के नाम से दिया, पेपर में दिया जाता है। तो टीबी अगली बीमारी हम पढ़ने वाले हैं, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, चलो। अब टीबी के भी कई नाम हैं दोस्तों। टीबी को हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं, क्षय रोग आपको पेपर में पूछा जाता है हिंदी में, क्षय रोग। टीबी को हम लोग व्हाइट प्लेग भी कहते हैं दोस्तों, व्हाइट प्लेग। ठीक है, इसी को हम लोग व्हाइट प्लेग भी कहते हैं, सफेद प्लेग। तो टीबी जो है ये सफेद प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, और टीबी को हम लोग तपेदिक भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और टीबी को हम लोग यक्ष्मा के नाम से भी जानते हैं, यक्ष्मा। तो देखो इतने सारे नाम है टीबी के, है ना? इंग्लिश में तो ट्यूबरक्लोसिस ही कहते हैं या टीबी, लेकिन हिंदी में देखो कितने सारे नाम है। तो इन किसी भी नामों से ये टीबी आपको पूछा जा सकता है। आओ बात करते हैं कि मैम टीबी का भी पैथोजन कौन है। टीबी रोग जो है इसको फैलाने वाले पैथोजन का नाम बताइए। टीबी रोग किस रोगाणु के कारण होता है? रोगाणु मैंने कहा यहाँ पर सेम ही है सभी का, भैया टीबी भी जीवाणु से होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है पेपर में कि टीबी को फैलाने वाले पैथोजन का नाम बताएं। कई बच्चे सोचते हैं कि टीबी तो वायरस से होता है, ना 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 ना, टीबी होता है किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। तो हमेशा याद रखना, जीवाणु का इन्फेक्शन ही टीबी करता है। तो टीबी जो होता है एक बैक्टीरिया के कारण होता है, और इस बैक्टीरिया का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो देखो जब तो इसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं क्योंकि इसके बैक्टीरिया का ही नाम ट्यूबरक्लोसिस है, तो इसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी को फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, समझ में आई बात? चलें आगे। अब टीबी जो होता है इसके भी लक्षण आपको पूछेगा, या टीबी का भी प्रभावी अंग आपसे पूछता है पेपर में कि भैया टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है। टीबी रोग जब होता है तो इफेक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? या कोई बच्चा बताएगा टीबी में कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है? टीबी में भी हमें बुखार होता है, खांसी आती है, 2 हफ्ते से अगर ज़्यादा खांसी है तो टीबी हो सकता है। तो टीबी में भी हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। टीबी रोग के अंदर भी हमारे फेफड़े, लंग्स प्रभावित होते हैं। पूछा गया प्रश्न है, मैंने लिख दिया इम्पोर्टेंट, मैंने लिख दिया दोस्तों इम्पोर्टेंट। तो टीबी रोग में भी हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, राम राम दोस्तों, है ना? हाँ जी, अप्रैल में ही नहीं, अभी खत्म हो जाएगा। आप ऐसा मानकर चलो कि मुझे 1.5 हफ्ता और दे दो, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। तो भाई प्रभावी अंग यहाँ पर क्या हो जाते हैं? आपके फेफड़े हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है या अगला जो पॉइंट है, लक्षण। टीबी रोग के लक्षण कौन होवत हैं? सिम्टम क्या होवत हैं टीबी के? तो सिम्टम्स की जब हम लोग बात करते हैं बबुआ, तो सिम्टम्स में आप लोग लिखोगे, भैया आपने देखा है टीबी किस किस को होता है? टीबी जैसे जब शक्तिमान आता था, शक्तिमान झूझू 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 झूझू, तुमने सुना होगा, देखा भी होगा, खूब शक्तिमान देखते थे, हमारे टाइम का ही कार्टून था। कार्टून क्या, सीरियल था, है ना, शक्तिमान। तो शक्तिमान में जब ऐड आता था ना बीच में अमिताभ बच्चन जी का, कि अगर आपको 2 हफ्ते से अधिक खांसी है, सांस लेने में समस्या हो रही है और मलगम में खून आ रहा है, तो ये टीबी हो सकता है। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और टीबी की जांच कराएं। तो ऐसे आप देखते थे, है ना, आपने सुना था ये सबको। तो बेटा टीबी जो होता है इसका लक्षण होता है 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, 2 हफ्तों से, 2 हफ्तों से अधिक खांसी। भैया खांसी होते होते 2 हफ्ते हो गए हैं, ठीक ही नहीं हो रही है, तो 2 हफ्तों से अधिक खांसी। कफ मोर देन 2 वीक, कफ मोर देन 2 वीक, तो 2 वीक से खांसी ज्यादा हो रही है। ठीक है, कमजोरी हो रही है प्यारे बच्चे। क्या होता है इसके साथ? आपको फीवर आ रहा है, माइल्ड फीवर, हल्का हल्का बुखार भी आ रहा है, माइल्ड फीवर है, हल्का बुखार। ठीक है, कमजोरी आपको फील हो रही है, हल्का बुखार और वीकनेस, कमजोरी आ गई है दोस्तों, वीकनेस आ गई है। तो ये आप लोगों का टीबी के लक्षण हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं टीबी के लक्षण दोस्तों। ठीक है, और टीबी जो होता है इसकी जांच हम लोग जब कराएंगे तो कौन सी कराते हैं? पेपर का प्रश्न है दोस्तों, PYQ। आपको कई बार दिल्ली पुलिस में बना है कि टीबी की जब हम लोग जांच कराते हैं तो कौन सी जांच होती है? तो टीबी के लिए जो जांच कराते हैं, जो टेस्ट कराते हैं, वो होता है मेंटोस टेस्ट। क्या होता है? मेंटॉक्स, मेंटॉक्स परीक्षण। मेंटॉक्स एक टॉफी भी आती थी दोस्तों, मेंटॉक्स, दिमाग की बत्ती जला दे। तो ये भी जब ही की टॉफी है जब शक्तिमान आता था, मेंटॉक्स दिमाग की बत्ती जला दे, है ना? तो आप लोग बताओगे हाँ जी, जीडी का बिल्कुल हो जाएगा इससे कवर, जीडी का बिल्कुल हो जाएगा कवर। क्लास बिल्कुल भी बैक नहीं हो रही है, मुझे दिख रही है, बिल्कुल चल रही है क्लास। तो टीबी के लिए होता है मेंटॉक्स परीक्षण। ठीक है, चलो अब टीबी जो होता है इसके, ये भी बहुत कम होता है आजकल, तो टीबी के लिए भी एक टीका है जो लगाया जाता है। टीबी के लिए भी वैक्सीनेशन है दोस्तों जो लगाई जाती है। ये वैक्सीनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये टीबी के लिए जो टीका लगाते हैं ना, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो टीबी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? आप बताते हो BCG का टीका, BCG। अब ये जो BCG है ना, इन पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, BCG पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या भैया इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है BCG की? तो BCG जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैलमिटी यूरिन, बैसिलस कैलमिटी यूरिन, यहां लिख देती हूँ, बैसिलस कैलमिटी यूरिन।
ये होती है बीसीजी की फुल फॉर्म। ठीक है, अब आपको पूछता है कि बीसीजी का टीका जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन। मैम ये टीका किसने बनाया था? तो इस टीके को बनाने वाले साइंटिस्ट थे कैलमिटी और ग्यूरिन। ये साइंटिस्ट के नाम है कैलमिटी और ग्यूरिन। तो कैलमिटी और ग्यूरिन नाम के साइंटिस्ट ने टीबी के टीके की खोज करी थी, टीबी के टीके को बनाया था। ठीक है, डिस्कवरी करी थी, टीबी के टीके को बनाया इसने दोस्तों, कैलमिटी और ग्यूरिन। अब नोट कर कर एक चीज लिखेंगे सभी बच्चे, नोट कर कर एक चीज कि मैम जी टीबी के जीवाणु की खोज किसने करी थी? टीबी के जीवाणु की खोज मैं यहाँ पूरा इकट्ठा लिखवा देती हूँ। टीबी का जीवाणु, टीबी, एजे का जीवाणु दोस्तों, वह एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स भी एक बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है। एंथ्रेक्स के जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने करी थी। किसने बच्चा? रॉबर्ट कोच ने की। तो ये भी आपको प्रश्न आता है पेपर में कि किसने जो टीबी, हेजा और एंथ्रेक्स, इन तीन बीमारियों के लिए जो जीवाणु उत्तरदायी है, इस जीवाणु की खोज किसने करी थी? आप बताते हो रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, तो लिखोगे रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड टीबी, कोलेरा, कोलेरा भी पढ़ोगे ना, हेजा, एंड एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। तो रॉबर्ट कोच ने क्या करा था? टीबी, हेजा और एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया को खोजा था। ये प्रश्न आ जाता है। ठीक है, क्लियर? अच्छी आ जी, ठीक, चलो तो समझ में आ गई बातें। ये सब टीबी के बारे में आपको पढ़ना है, इतनी जानकारी टीबी के बारे में ले जाना पेपर में जब जाओगे। आ जाओ आगे बात करते हैं अगली बीमारी की। तो तीसरे नंबर के बाद अब आती है चौथे नंबर की बीमारी। चौथे नंबर की बीमारी जो बैक्टीरिया से होती है, जिसका नाम है दोस्तों टाइफॉइड। टाइफॉइड, जिसका नाम है टाइफॉइड, जिसको हम मियादी बुखार भी कहते हैं, मियादी बुखार। ठीक है, मियादी बुखार, जिसको हम आंतों का बुखार भी कहते हैं, आंतों का बुखार। तो दोस्तों ये सारे नाम एक ही बीमारी के हैं, है ना, ये सारे नाम एक बीमारी के हैं। टाइफॉइड इसको इंग्लिश में कह देते हैं, टाइफॉइड इसको इंग्लिश में कह देते हैं, और हिंदी में इसको मियादी बुखार, आंतों का बुखार, इतने सारे नामों से जाना जाता है। ये किसी भी नाम से पेपर में आपको पूछी जा सकती हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मैं इस बात को बताती हूँ ज़्यादातर बच्चों को, तो एक बच्चे से मैंने पूछा था, वो इंसिडेंट मुझे याद आ ही जाता है। टाइफाइड का नाम मैं जब भी लिखती हूँ ना, है ना, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, हाँ जी। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जब आप टाइफाइड के बारे में सुनते हैं, मैं कभी भी टाइफाइड का नाम लिखती हूँ तो मेरे दिमाग में उस बच्चे की आवाज़ गूंजने लगती है। एक बार मैं स्कूल में पढ़ा रही थी और मैंने पूछा कि टाइफाइड क्या है, उस बच्चे ने कहा ऐसा बुखार जो टाई को फाड़ दे। तो भैया मैं दंग रह गई, भाई ऐसा भी बुखार जो होता है जो टाई को फाड़ दे? उसका दिमाग देखो बच्चे का कितना चला, नाम को उसने कोरिलेट कर लिया टाइफाइड। गांव में आज भी इसको टाइफाइड बोलते हैं, भैया उसे तो टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड मतलब उस बच्चे के गांव में भी उसने कई बार सुना होगा टाइफाइड, ऐसा बुखार जो टाई को फाड़ दे। बच्चे टाई लगा के जाते हैं स्कूल में, उसने अपने दिमाग में एक अवधारणा बना ली कि टाइफाइड बुखार भी होता है कोई। तो बेटा ये टाइफाइड नहीं है, ये टाई वाई को नहीं फाड़ेगा, पर तुम्हारी आंतों में इन्फेक्शन जरूर कर देगा। तो भाई इसके बारे में भी बात करते हैं, इसका भी पैथोजन क्या होता है, पैथोजन, इसका भी रोगाणु पूछेगा। इस रोग को फैलाने का कारण भी आप बताएंगे बैक्टीरिया होता है। तो टाइफाइड भी किसके द्वारा होता है? तुम कहोगे बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? जीवाणु के द्वारा। ये बीमारी भी हमारे अंदर किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा होती है। ठीक है ना, आ जाओ आगे बात करते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बात करेंगे कि मैडम जी जो इसके बारे में अगला पॉइंट है कि मैम कौन सा जीवाणु है जो इसको करता है, इस बीमारी को करता है। तो बैक्टीरिया दोस्तों बहुत पूछा जाता है, सॉल्मेनेला, सॉल्मेनेला टाइफी। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है सॉल्मेनेला टाइफी, बताकर चलोगे।
साल्मोनेला टाइफी, ये है दोस्तों बैक्टीरिया का नाम, साल्मोनेला टाइफी। ये होता है, ये करता है हमारे अंदर टाइफाइड रोग। और ये कहाँ रहता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ये रहता है दोस्तों दूषित जल में। जब आप गंदा पानी पी लेते हो ना, तो गंदे पानी के द्वारा ही आपके शरीर में पहुंचता है। ये रहता है कॉन्टीमिनेटेड, ये रहता है कॉन्टीमिनेटेड वाटर के अंदर, ठीक है। यानी गंदा पानी, दूषित जल पीने से होता है हमारे अंदर टाइफाइड रोग। तो कॉन्टिमिनेटेड वाटर के अंदर रहता है, गंदे पानी में रहता है, ठीक है। अब हमने बात करनी है कि मैम जो ये होता है टाइफाइड, इसका भी प्रभावी अंग पूछेगा। इस बीमारी का भी प्रभावी अंग क्या होता है भाई, टाइफाइड का इफेक्टिव ऑर्गन। तो आप बताकर चलते हो कि टाइफाइड का जो इफेक्टिव ऑर्गन है वो होता है, आप बताएंगे हमारी आंतें, ठीक है। आपकी आंतों में इन्फेक्शन होता है टाइफाइड में, तभी तो इसको कहते हैं आंत्र ज्वर। इंटेस्टाइन इसमें आपकी प्रभावित होती है, आपकी आंतों में इन्फेक्शन कर देता है ये, जिससे आपको भूख नहीं लगती। सीजियल बिल्कुल कर सकते हो बेटा, सीजियल बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, हाँ जी बेटा, हाँ जी धीरज जी बिल्कुल। तो अब आओ, अब हम आगे बढ़ते हैं। काली खांसी भी करवा दूंगी अभी, काली खांसी टेटनस अभी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे हो सकती हैं बट करवाएंगे सारी बीमारियां, ठीक है। चलो, आपने देखा कि यहाँ पर आप लोगों का जो प्रभावी अंग है वो आते हैं, यानी कि आपके इंटेस्टाइन, आंतों में हो जाता है इन्फेक्शन दोस्तों। अब बात करते हैं इसके लक्षण। बेटा अभी आपके आरपीएफ के एग्जाम हुए थे, उनमें इसके सिम्टम पूछे गए थे, इस बीमारी के सिम्टम पूछे गए थे बेटा। तो आपको इस बीमारी में क्या क्या होता है, एक तो आप लोग कहेंगे बुखार होता है दोस्तों, जिसको टाइफाइड होता है उसको फीवर आता है ना, फीवर आता है, बुखार। दूसरा इसमें आपको क्या होती है, पेट में ऐंठन होती है, पेट में ऐंठन, ठीक है, पेट में ऐंठन हो जाती है ना, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है दोस्तों, पेट में ऐंठन हो जाती है, ठीक है। और आप लोग बताकर चलते हो कि भूख नहीं लगती, भूख न लगना, ठीक है, लेस हंगर, भूख कम लगती है दोस्तों। तो ये हो सकते हैं इसके सिम्टम, ठीक है, टाइफाइड के। कुछ बच्चों को हुआ भी होगा, है ना मैम, अब नहीं मिलती मेंटॉक्स, हाँ अब नहीं मिलती है शायद वो टॉफ़ी। मैं अब मिलती भी हो, लेकिन अब हम टॉफ़ियाँ खाते नहीं है, तो हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं है कि अब कौन सी टॉफ़ी आ रही है कौन सी नहीं। जब बचपन में थे टॉफ़ियों का ट्रेंड ज़्यादा रहता है, टॉफ़ी हम ज़्यादा खाते हैं। अब ये जो बीमारी है टाइफाइड, इससे भी रिलेटेड आपको एक चीज़ पूछी जाती है, इसकी भी जाँच कर आपको पूछी जाती है, पेपर में पूछी गई है कि भाई टाइफाइड की जाँच कौन से, हम कौन सा टेस्ट कराते हैं टाइफाइड की जाँच के लिए। अब आपको पूछेगा कि टेस्ट कौन सा कराते हैं, जांच बताइए भाई, टाइफाइड के लिए हम कौन सी जांच कराते हैं। तो टाइफाइड के लिए हम कराते हैं विडाल टेस्ट। क्या कराते हैं दोस्तों, विडाल, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, विडाल परीक्षण, ये विडाल होता है टाइफाइड की जांच के लिए, विडाल परीक्षण। तो हम लोग कराते हैं विडाल परीक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको भी और आपके कई दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो विडाल परीक्षण किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है, ठीक है। अब टाइफाइड के लिए भी दोस्तों टीका बन गया है, टाइफाइड नाम की बीमारी के लिए भी टीका बन गया है, वैक्सीनेशन बन गई है। मैम कौन सी वैक्सीनेशन है, कौन सा टीका है जो टाइफाइड के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों आपको लगवाने पड़ेंगे दो टीके, एक तो टैब लगवाना पड़ेगा, टैब पूछा जाता है, टैब, टैब अब तुम कैसे याद कर लोगे, टैब पे आप मूवी वगैरह देखते हो ना, टैब आता है, टैबलेट, टैब, तो टैब होता है टाइफाइड से बचाता है। और दूसरा टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, टीसीवी, टीसीवी, टीसीवी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, आप बताते हो टाइफाइड कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट वैक्सीन, तो टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, ठीक है, टाइफाइड कॉन्जुगेट टीका, इसको पाकिस्तान ने बनाया दोस्तों, टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन को किसने बनाया था,
पीके ने बनाया, पीके ने, ठीक है। किसने बनाया? पाकिस्तान ने बनाया दोस्तों, है ना, पाकिस्तान ने बनाया था इस टीके को। तो आप लोग याद रखना कि पाकिस्तान ने इस टीके को बनाया, ठीक है। तो पाकिस्तान ने इस टीके को बनाया था, आप लोग याद रखोगे, टीसीवी को, टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन को। अब बच्चे कहेंगे मैम टैब की फुल फॉर्म क्या है? तो टैब की कोई खास फुल फॉर्म नहीं है। टैब की खास फुल फॉर्म होती है टाइफॉइड ए बी। तो टाइफॉइड ए और बी टैब की फुल फॉर्म होती है। ये कई तरीके का होता है टाइफॉइड ए और बी, तो मतलब इसकी फुल फॉर्म हो जाती है टाइफॉइड ए और बी, ठीक है। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी है बीच बीच में, बीच बीच में। तो टाइफॉइड ए और बी होता है दोस्तों टैब। अब हम चलते हैं अपनी अगली बीमारी की तरफ। तो दोस्तों अगली बीमारी जो हमारे अंदर बैक्टीरिया करता है, चलो बच्चे कह रहे हैं मैम काली खांसी कराओ पहले, तो काली खांसी लिखो भाई, काली खांसी, काली खांसी, ठीक है, जिसको कहते हैं वूफिंग कफ, वूफिंग कफ, काली खांसी वूफिंग कफ, ठीक है बच्चा। तो काली खांसी जो होती है, इन बीमारियों में ना ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है, बस बीमारी के लक्षण, बीमारी का जांच, बीमारी के लिए कोई टीका है, ये सब आपको समझते जाना है ना, ठीक है। 5 किलो वेट घट गया है इसकी वजह से, किसकी वजह से भैया? हाँ जी, विडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड के लिए, ठीक है। यूपीएसआई कवर हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हो यूपीएसआई कवर। मैम गुस्से को कैसे कम करें? बेटा जब भी गुस्सा आए 2 बार भगवान का नाम लो, गहरी सांस लो, राधे राधे, राधे राधे, और भैया गुस्सा जो है अपने आप भाग जाएगा, ठीक है। तो गुस्से में आंखें बंद कर कर हाथ जोड़कर बैठ जाओ, लंबी सांस लो, गुस्सा कम हो जाएगा। आओ आगे बात करते हैं। फुल फॉर्म बेटा मैंने बता दिया, ठीक है, चलो, है ना, फुल फॉर्म आपको बताई टाइफॉइड ए बी या टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग वूफिंग कफ की बात करते हैं, काली खांसी। तो दोस्तों किसके कारण होती है? पैथोजन क्या होता है? वही सेम पैथोजन, तो अब तक आप समझ गए होंगे, रोगाणु। तो दोस्तों रोगाणु क्या है? यहाँ पर आपने बताया कि यहाँ पर जो रोगाणु होता है वो होता है बैक्टीरिया। तो ये बीमारी भी बैक्टीरिया करता है, जीवाणु करता है, और जीवाणु का नाम है बॉर्डेटेला, है ना। आप बताओगे बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस। बेटा काली खांसी को ना हम पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, पर्ट्यूसिस, क्योंकि इसके बैक्टीरिया का ही नाम होता है पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस। तो इसको हम पर्ट्यूसिस के नाम से भी जानते हैं, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस होता है बैक्टीरिया का नाम, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। तो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया हमारे अंदर करता है काली खांसी। अब काली खांसी है तो भैया खांसी आएगी इसमें खांसी आती चली जाती है भैया, बालकों को खांसी आती रहती थी, तो इसके सिम्टम नहीं पूछता, ठीक है ना, इसका प्रभावी अंग पूछेगा, आपको इसका टीका पूछता है पेपर में। काली खांसी किससे होती है? बैक्टीरिया से, और इसका टीका, इसकी वैक्सीनेशन, इससे बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है ये पूछता है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि काली खांसी जो होती है इससे बचाव के लिए भी डीपीटी का टीका लगाते हैं, डीपीटी, जो मैंने अभी अभी आपको लगवाया था डिप्थीरिया में, जब डिप्थीरिया हुआ था तो तब लगाया था नहीं आपने? अभी अभी थोड़ी देर पहले सबसे पहली बीमारी जो आज पढ़ाई थी उसमें लगा था डीपीटी। तो अब डीपीटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक बीमारी के बाद। तो आओ, काली खांसी से इतना ही पूछा जाता है और कुछ नहीं आता काली खांसी से, ठीक है। चलो आओ छठे नंबर की बात कर लेते हैं। छठे नंबर पर बात करते हैं टेटनस, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी, टेटनस लिख दिया दोस्तों, इंपॉर्टेंट मैंने। टेटनस की बात करते हैं अब हम लोग, टेटनस, टिटेनस या टेटनस इसको हम लोग कहते हैं। मैम ये जो टेटनस नाम की बीमारी होती है इसको और किस किस नाम से जानते हैं? इसको कहा जाता है धनु रोग। क्या कहते हैं दोस्तों? धनु रोग, इसको धनु रोग कहते हैं, और लॉक जो डिजीज कहते हैं,
लॉकजो। तो कभी भी आपको धनुरोग या लॉकजो के नाम से कोई भी बीमारी मिले तो वो टेटनस होगी। धनुरोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारी जो शरीर है वो ऐसे मुड़ जाता है, धनुषाकार हो जाते हैं हम, ऐसे मुड़ जाते हैं, तो धनु रोग कहते हैं इसको। लॉकजो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दौरे पड़ते हैं दोस्तों, दौरे, और जबड़ा ऐसे बंद हो जाता है। तो ये भी बीमारी किसके कारण होती है? इस बीमारी का पैथोजन क्या होता है? रोगाणु। तो इस बीमारी का रोगाणु भी आपने बताना है, वो होता है, क्या होता है बच्चों? आप बताएंगे बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया। आज का मेरा टारगेट है कि ये बीमारियां बैक्टीरिया वाली एटलीस्ट आप कर ले, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है जो डिजीज है। तो आज हम बैक्टीरिया वाली डिजीज कर लेंगे, कल हम वायरस वाली करेंगे, उसके बाद हम प्रोटोजोआ और फंगस करेंगे, ठीक है? तो आओ, अब देखो इधर, बैक्टीरिया से होती है ये बीमारी भी हमारे अंदर। तो मैम कौन सा बैक्टीरिया है जो हमारे अंदर ये बीमारी करता है? तो भैया बैक्टीरिया का नाम क्या है आपने बताना है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटेनी। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का बैक्टीरिया है दोस्तों, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये बैक्टीरिया हमारे अंदर करता है टेटनस रोग। मैम ये कहाँ रहता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी? ये मिस्टर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कहाँ रहते हैं, है ना? तुम कहाँ रहते हो बबुआ, कोई इससे पूछे तो ये कहेगा हम रहते हैं मिट्टी के अंदर, बालू के अंदर। तो ये रहता है दोस्तों मिट्टी में, ये मिट्टी में और सॉइल, और दोस्तों ये धूल में रहता है, धूल, ठीक है, डस्ट। तो इसीलिए कभी भी जब तुम्हें चोट लगती है तो तुम्हारी चोट में डस्ट वस्ट, धूल मिट्टी के कण ना जाएं। और आप लोगों को कभी भी जब भी कोई घाव होता है, लोहे से कोई चोट लगती है, जंग लगे लोहे से, तो लोहा जंग में, जंग कब लगा लोहे पर? जब वो खुले में पड़ा हुआ है, धूल मिट्टी उस पर बैठी हुई है, और धूल मिट्टी के अंदर ये बैक्टीरिया है। तो जब आपको लोहे से कट लगता है तो वो धूल मिट्टी के पार्टिकल आपके ब्लड में जा सकते हैं, और ब्लड के जरिए ये बैक्टीरिया आपके शरीर में जा सकता है। इसीलिए जब किसी को चोट लगती है तो डॉक्टर टेटनस का इंजेक्शन लगाता है। अब टेटनस का प्रभावी अंग बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। टेटनस का प्रभावी अंग होता है, इसका इफेक्टिव ऑर्गन होता है आपका तंत्रिका तंत्र, ठीक है? इस बीमारी में हमारा तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है। नर्वस सिस्टम, यानी तुम्हें दौरे पड़ने लगते हैं दोस्तों, इसमें नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो किस जीवाणु जनित रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा? तो टेटनस रोग में, ठीक है? और इस बीमारी का लक्षण तो आप बताएंगे दौरे पड़ना। लक्षण वही है, सिम्टम वही है कि भैया तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है, दिमाग, इसमें दिमाग की जो तंत्रिकाएं या डैमेज हो जाती हैं, जिससे कि दौरे पड़ते हैं, दौरे, ठीक है, दौरे पड़ना, ये इसका लक्षण है। और जबड़ा बंद होना, जबड़ा बंद होना, तो दौरे पड़ते हैं और जबड़ा जो है वो बंद हो जाता है। तो आप कहेंगे सीजर्स आ जाते हैं, सीजर्स, सीजर्स एंड लॉकजो, तो जबड़ा है वो बंद हो जाता है। तो ये होते हैं टेटनस रोग के लक्षण, ठीक है? ये होते हैं टेटनस रोग के लक्षण। समझ में आई बात? ठीक, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। अब आगे मैम डॉग्स को भी होती है वूफिंग कफ। हाँ, डॉग्स में भी हो जाता है बेटा इन्फेक्शन, ठीक है, डॉग्स में भी हो जाता है। अच्छा, गौरव बोल रहे हैं कि कल मेरी शादी है, तो बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी शादी के लिए, ठीक है? चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं टेटनस रोग से बचाव के लिए भी इसका टीका लगाया जाता है। अब हमने बात करनी है कि टेटनस से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। दोस्तों कौन सी वैक्सीनेशन है तो टाइफॉइड से, ये टेटनस से बचाव के लिए लगाई जाती है? तो इससे बचाव के लिए भी आपको डीपीटी का टीका लगाते हैं, ठीक है, डीपीटी। तो डीपीटी का टीका जो होता है ये भी लगाया जाता है टेटनस से बचाव के लिए।
अब हम डीपीटी के बारे में कुछ बातें करेंगे। बेटा डीपीटी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपको पूछेगा, तो डीपीटी की जो फुल फॉर्म होती है, डीपीटी का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या है, तो आप बताओगे इससे बनेगा डी से डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया। तो ये डिप्थीरिया नाम की बीमारी से बचाती है, डिप्थीरिया। पी से बनता है दोस्तों पर्ट्यूसिस। ठीक है, पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस बोले तो काली खांसी, बताया था ना कि पर्ट्यूसिस को काली खांसी भी कहते हैं, बोला था ना। चलो, टी से बनता है टेटनस, अभी अभी पढ़ा है टेटनस। ठीक है, तो टिटेनस या टेटनस, तो ये 3 बीमारियों से बचाता है आपको। डिप्थीरिया से बचाएगा, पर्ट्यूसिस से बचाएगा और टेटनस से बचाएगा। यही इसकी फुल फॉर्म है, यही इसकी फुल फॉर्म है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, यही इसकी फुल फॉर्म। और इसको एक और नाम से जानते हैं इस टीके को, इसको संयुक्त टीका भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, संयुक्त टीका, इसको संयुक्त टीका कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है कंबाइंड वैक्सीनेशन, कंबाइंड वैक्सीनेशन इसको कहते हैं, कंबाइंड वैक्सीनेशन, या एक और नाम है अंग्रेजी में, इसको ट्रिपल वैक्सीनेशन भी कहते हैं, ट्रिपल वैक्सीनेशन। तो संयुक्त टीका भी पूछ सकता है या आपको पूछ सकता है ट्रिपल वैक्सीनेशन भी। तो बेटा ट्रिपल वैक्सीनेशन क्यों, क्योंकि 3 बीमारियों से बचाती है ये एक वैक्सीनेशन, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टेटनस। एक बार इंजेक्शन लगवा लो और 3 बीमारियों से बचा लो अपने आप को। तो जिनको भी टीके से डर लगता है ना, उनके लिए बढ़िया टीका है, एक ही बार टीका, एक ही बार इंजेक्शन लग रहा है और 3 बीमारियों से बचाव हो रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या प्यारे बच्चे, इसको कहा जाता है ट्रिपल वैक्सीनेशन। ठीक है, आ जाओ अब आगे बात कर लेते हैं। अब अगली बीमारी की तरफ चलते हैं। अगली बीमारी नंबर 6 के बाद 7, बेटा लेप्रोसी, लेप्रोसी। अगली बीमारी है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। आपने कई बार सुना होगा कि कोढ़ हो गया है, या इसी को आप लोग कुष्ठ रोग भी कहते हो, कोढ़ या कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, है ना, ये सारे नाम एक ही बीमारी के हैं। अगली बीमारी है कोढ़। क्या होता है, त्वचा से संबंधित रोग है, पूरी त्वचा गल जाती है, इसी को आप लोग हैंसन का रोग भी कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हैंसन्स डिजीज, इसको हम लोग हैंसन्स डिजीज कहते हैं, इसको कहा जाता है हैंसन का रोग। ठीक है, हैंसन का रोग। तो ये भी कई बार पूछा है कि कौन सा जीवाणु जनित रोग जिसे हम हैंसन का रोग कहते हैं, तो आप बताओगे लेप्रोसी को ही कहते हैं हैंसन का रोग। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। इसका भी पैथोजन कौन है दोस्तों, तो इस बीमारी को करने वाला भी पैथेजन, यानी इस बीमारी को करने वाला रोगाणु भी बैक्टीरिया है। तो ये बीमारी भी हमारे साथ, हमारे अंदर जीवाणु से होती है। किससे होती है दोस्तों, जीवाणु से, यानी ये बीमारी भी बैक्टीरिया करता है हमारे अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया करता है इस बीमारी को भी। अब वो कौन सा बैक्टीरिया है जो हमारे अंदर ये बीमारी कर रहा है, उस बैक्टीरिया का नाम भी बताया जाए मैडम जी। उस बैक्टीरिया का नाम है, आप बताते हो माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। कहाँ सुना था आपने ये नाम माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम। मुझे जल्दी से जल्दी बताओ कि माइकोबैक्टीरियम का नाम आपने कहाँ सुना, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो इसका नाम आपने कहाँ सुना था, फटाफट बताओ, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को, कहाँ चले गए सारे बच्चे, जल्दी से मुझे बताएं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है, इसका माइकोबैक्टीरियम आपने अभी भी टीबी के लिए भी पढ़ा था, तो वो था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी कर रहा था, ये है माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो आपके अंदर कुष्ठ रोग कर रहा है। ठीक है ना, है ना। हाँ जी, क्लास रुक गई थी क्या, ये बताओ।
हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका, ठीक है। टीबी में सुना था, बहुत बढ़िया, टीबी में सुना था। तो अब ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी है, जो कि अंदर आप लोगों के शरीर में बैक्टीरिया जाएगा, माइकोबैक्टीरियम, इसकी वजह से बीमारी होती है। इस बीमारी का भी प्रभावी अंग क्या होता है दोस्तों? प्रभावी अंग, अफेक्टिव ऑर्गन क्या होता है? आप लोग बताएंगे कि इस बीमारी का जो अफेक्टिव ऑर्गन है वो होता है वो होता है बच्चों, आप कहेंगे आपकी त्वचा, यानी कि आप लोगों की स्किन। तुमने कभी देखा है स्किन पर फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उंगलियां गल जाती हैं बेटा इस बीमारी में, उंगलियां उंगलियां पूरी गल जाती हैं, ऐसे ऐसे यहाँ से इन्फेक्शन चलता है, पूरे हाथ गल जाते हैं, मुंह पे फोड़े फुंसी हो जाते हैं, ये होता है लेप्रोसी, कोढ़ कहते हैं जिसको। तुमने कई बार सुना है, पहले जमाने में शाप दिए जाते थे कि तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा, तुझे कोढ़ रोग हो जाएगा। तो एक महारानी थी, बहुत सुंदर थी, उसको अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। तो एक महात्मा ने उसे श्राप दिया कि तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना, तो तू कोढ़ रोग से ग्रस्त हो जाएगी। तो उस महारानी को कोढ़ हो गया, वो पूरी बदसूरत होगी, उसका शरीर पूरा गल गया। तो मतलब इस तरीके से आपने सुना होगा, तो वही बीमारी है ये कोढ़, कुष्ठ रोग, ठीक है। इसको हैंसन्स की डिजीज भी कहते हैं, हैंसन नाम के व्यक्ति ने इसको ढूंढा था। ठीक, चलो तो भाई आगे बात करते हैं। अब इसमें इतना ही पढ़ना है, इसका कोई टीका वीका कुछ नहीं है, ये ऐसे ही चल रही है बीमारी। एंटीबायोटिक इसमें खानी पड़ती है, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? जीवाणु से बचाने वाली दवाइयाँ, जीवाणु के संक्रमण से बचाने वाली दवाइयाँ, उनको कहते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें अगली बीमारी कौन सी है, तो 7वें नंबर पर हम बात करते हैं एजा की। एजा, ठीक है, कुलेरा जिसको कहते हैं, एजा नाम की बीमारी जो हमारे अंदर बहुत आती है, पेपर में बहुत पूछी जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हेजा, हेजा किसके कारण होता है? तो आप हेजे का पैथोजन बताएं। तो हेजा रोग भी हमारे अंदर होता है बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। तो हेजा रोग को फैलाने वाले पैथोजन को भी हम जीवाणु के नाम से जानते हैं। हेजा भी हमारे अंदर कोई वायरस नहीं करता, ये भी हमारे अंदर एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और मैम इस बैक्टीरिया का नाम बहुत आता है पेपर में, बिल्कुल आता है बेटा, बहुत ज़्यादा आता है। ये सीजियल वगैरह में भी कई बार पूछा है, हेजे को फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम। आपको दिल्ली पुलिस में बहुत पूछा है, बताएंगे विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। तो विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया है, ठीक है, विब्रियो कोलेरी, ये होता है बैक्टीरिया विब्रियो कुलेरी। तो विब्रियो कुलेरी कहाँ रहता है? ये रहता है गंदे पानी में और गंदे खाने में, ठीक है, दूषित भोजन और दूषित जल में। कहाँ रहता है ये? आप बताएंगे दूषित भोजन में मिलता है दोस्तों, दूषित भोजन, गंदा खाना आप खा रहे हो, ठीक है, और गंदा पानी यानी दूषित भोजन और जल, ठीक है, इम्प्योर वाटर, इम्प्योर फूड एंड वाटर। जब आप कहीं से गंदा खाना खा रहे हैं, स्टेशन पर मिलने वाला खाना, बाहर मिलने वाला खाना, उसे खाने से देखा है तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है, हमारे मुंह में उल्टियाँ आती हैं ना, कई बार ऐसा हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं हेजा हो गया, हेजे में उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं। तरबूज खाने से लोग कहते हैं हेजा हो जाता है, नहीं होता। तरबूज, ऐसा तरबूज खाओगे ना जिसमें तरबूज तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ है, मक्खियां ज्यादा दिख रही हैं, मक्खियों ने डेरा डाला हुआ है तरबूज पर, मक्खियां भिन भिन तरबूज को खा रही हैं मजे से, उस तरबूज को खाने से जरूर हो जाएगा हेजा। तरबूज खाने से हेजा नहीं होता, ऐसे तुमने सुना है तरबूज के ऊपर पानी पी लो, नहीं, तरबूज की तो ड्रिंक्स बन के आती हैं, तुमने शादियों में नहीं देखा, रंग बिरंगे जूस होते हैं, वो तरबूज का भी उसमें फ्लेवर होता है, सारी चीजें उसमें मिलाकर बनाते हैं। तरबूज खाने से हेजा तब होगा जब तरबूज आप लोग मक्खी वाला, मच्छर वाला तरबूज खा रहे हो, क्योंकि तरबूज काफी बड़ा फल होता है, उसको काट कर एक बार रख दे, उसको खुले में रख दे तो मक्खी मच्छर उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं, और ये बैक्टीरिया मक्खी मच्छर ही लेकर घूमते हैं, जो आपके खाने पर बैठते हैं, आपके पानी पर बैठते हैं और उसको दूषित कर देते हैं, ठीक है। आओ अगला पॉइंट, नेक्स्ट आपको पूछेगा कि हेजे का प्रभावी अंग, ऐसा तो कोई प्रभावी अंग नहीं है जो हो, इसका लक्षण पूछा जाता है, इसका लक्षण, इसका सिम्टम पूछा जाता है। एजे का कोई प्रभावी ऑर्गन नहीं है, ठीक है,
आपका जो ऐसे लिख सकते हो, या प्रभावी अंग में अगर मैं बताऊं तो ये आपकी पाचन प्रणाली को खराब कर देता है। प्रभावी अंग आपकी पाचन प्रणाली, ठीक है। इफेक्टिव ऑर्गन या सिस्टम, इफेक्टिव ऑर्गन आप बताकर चल सकते हो कि आपका पाचन प्रणाली, ठीक है, पाचन तंत्र को ये क्या करता है, इफेक्टिव। डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा सिस्टम ही ये हिलाकर रख देता है। भेजा पूरा सिस्टम हिला देगा तुम्हारे पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम। मैम लक्षण, लक्षण होते हैं जल की कमी, निर्जलीकरण हो जाता है दोस्तों, निर्जलीकरण, यानी कि आपको पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर से पानी की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है। किस बैक्टीरिया से, कौन सी बैक्टीरिया जनित रोग शरीर में निर्जलीकरण करता है, ठीक है। 8वां पॉइंट है, 8वां कर लो, कोई बात नहीं, लो 8वां पॉइंट है तो 8वां लिख लो, है ना। 8वां पॉइंट है तो 8वां लिख लो। हाँ 7वां मैंने यहाँ लिखवा दिया था, ये 8वां पॉइंट है। तो निर्जलीकरण हो जाता है, उल्टियाँ आती हैं तो शरीर से पानी बाहर निकल जाता है सारा, तो डिहाइड्रेट हो जाते हो। फिर तुम डॉक्टर के पास जाते हो, फिर तुम्हें डॉक्टर कहता है ले बबुआ ORS पी ले। ORS बोले तो ORS क्या होता है, ORS की फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या कई बार सोल्ट भी लिखा जाता है, सोल्ट, ठीक है। आपने कहा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या सोल्ट। ओरल का मतलब होता है मुंह से पीने वाला, रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन मतलब रिहाइड्रेट कर देगा आपको, दोबारा से हाइड्रेट कर देगा, विलियन या नमक या सोल्ट। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ओरल रिहाइड्रेशन विलियन या ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट। ORS आप जानते हो ना, ORS तुमने कई बार पिया भी होगा, आज मैंने पिया था, आज मुझे थोड़ा सा लग रहा था गड़बड़ सी कुछ, ठीक है। तो सौरभ बेटा आप क्या लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। निवारण तो नहीं पूछता है, ठीक है, निवारण तो नहीं पूछता। अब देखो इसमें आप लोगों ने देखा कि हेजे में और ये ORS जो होता है, ORS सॉल्यूशन जो है इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है नमक, चीनी और इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इसमें होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, एनर्जी देने वाले होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब भी किसी को कमजोरी आती है, दस्त लगते हैं, उल्टी होती है, डॉक्टर देता है ना ORS का सॉल्यूशन, एक पैकेट देता है, कहता है 1 लीटर पानी में घोल के इसको बच्चे को पिलाना पूरे दिन, वही होता है ORS। उसमें सोल्ट होता है दोस्तों, उसमें शुगर होती है दोस्तों, और इसमें होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सब मिलकर क्या करते हैं, आपके शरीर को एनर्जी देते हैं, आपको ऊर्जा मिलती है, जिससे आपको कमजोरी कम महसूस होती है। तो ये पढ़ना था आप लोगों को यहाँ पर हेजे के बारे में। अब अंतिम बीमारी 9वें नंबर पर, 9वां है निमोनिया, न्यूमोनिया। अगली बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, न्यूमोनिया। तो दोस्तों निमोनिया के बारे में तो तुमने खूब ही सुन रखा है, जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं सर्दियों में उन्हें निमोनिया ही हुआ रहता है ना। खांसी होती है पहले, जुकाम होता है, फिर उनको हो जाता है सांस लेने में दिक्कत। इसका पैथोजन क्या होता है, रोगाणु, पैथोजन, आपने कहा रोगाणु क्या होगा। तो जो ये होता है निमोनिया रोग, इसको कराने के बाद और सारी चीजें कल करेंगे, है ना। तो रोगाणु क्या होता है निमोनिया का, आपने कहा बैक्टीरिया। तो निमोनिया रोग बच्चों में बहुत बार पूछा गया है, बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों, जीवाणु के कारण होती है ये बीमारी। आप लोगों को कभी भी पेपर में पूछे कि निमोनिया रोग किसके कारण होता है, तो बच्चे सोचते हैं वायरस करता है, नहीं, ये भी जीवाणु करता है हमारे अंदर। तो निमोनिया रोग कौन करता है, जीवाणु। अब मैम जीवाणु का नाम बता दीजिए, तो जीवाणु का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, आप लोग लिखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है।
स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये करता है हमारे अंदर निमोनिया रोग, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। या इसका एक और नाम है, इसको आप डिप्लोकोकस भी बोलते हो। इसका एक और नाम है दोस्तों, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। तो दोनों में से कोई एक मिलेगा ऑप्शन में, या तो डिप्लोकोकस मिलेगा या स्ट्रेप्टोकोकस मिलेगा। समझ में आई बात? या तो डिप्लोकोकस मिलेगा या स्ट्रेप्टोकोकस मिलेगा। तो ये करता है हमारे अंदर निमोनिया। अब निमोनिया का प्रभावी अंग पूछा गया है। बेटा मैंने PYQ लिख दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। निमोनिया रोग का प्रभावी अंग, निमोनिया रोग में कौन सा ऑर्गन है जो अफेक्टिव होता है? अफेक्टिव ऑर्गन तो आपने देखा है ना, निमोनिया रोग में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं, सांस नहीं आता बच्चों को, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है बच्चों को, ऑक्सीजन लगाता है डॉक्टर। लंग्स प्रभावित होते हैं, फेफड़े। तो निमोनिया रोग में क्या होते हैं प्रभावित? फेफड़े। पूछा गया प्रश्न है बेटा, PYQ है ना? समझ में आ गई बात? तो अब निमोनिया के लिए डॉक्टर क्या करता है, एक आपको दवाई भी, मतलब वैक्सीनेशन भी लगाता है, निमोनिया वैक्सीनेशन जिसको कहते हो। ठीक है, क्लियर? समझ में आई ना बातें? बताओ जल्दी से। समझ में आई बातें? जल्दी बताओ। सभी बच्चे समझ गए होंगे सारी चीजें। बताओ भाई सारे बच्चे, आप लोग बात समझ गए या नहीं? बोलो फटाफट। ठीक, आवाज नहीं आ रही क्या? चलो तो आ जाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ, टाइम भी हो चला है। अब हम बात करते हैं वैक्सीन की, टीका। तो भैया निमोनिया से बचाव के लिए डॉक्टर बच्चों को कई टीके लगाता है, 5 साल तक ये टीके खूब लगते हैं। PVC, ठीक है। तो आप लोग बताकर चलते हो निमोनिया, PCV जिसको बोल देते हो आप लोग, ठीक है। तो निमोनिया वैक्सीनेशन के नाम से ही आती है, तो इसको आप लोग क्या कहते हो? निमोनिया वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, ठीक है। तो निमोनिया टीका, न्यूमोनिया का टीका, तो ये इसकी क्या हो जाती है? फुल फॉर्म, ठीक है। आप लोग ऐसे बताकर चल सकते हो कि निमोनिया की वैक्सीनेशन हो जाती है PCV, निमोनिया वैक्सीनेशन इसको बोल देते हैं, निमोनिया का टीका। तो ये खूब बच्चों को लगाया जाता है और निमोनिया से बच्चों का बचाव होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो वायरस होते हैं उनकी बीमारियां कल पढ़ेंगे। आज हमने बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां करी। कल की क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगी? कल की क्लास में मैं आप लोगों को जो बैक्टीरिया होगा उससे संबंधित, ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया है दोस्तों, बैक्टीरियल STD कराऊंगी। STD ज़्यादा नहीं है, मतलब सेक्सुअल डिजीजेस जैसे गोनेरिया, क्लेमाइडोमस और आपका सिफिलिस, ये सारी बीमारियां। फिर उसके बाद वायरस से होने वाली बीमारियों को करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, चलते हैं अगली क्लास की तरफ, ठीक है। चलो धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।